नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है गारसादातासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो ये 18 खंडों में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ लेखक कौन है? तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो है मिश्र बंधु विनोद। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन का बृहद तथा कृतित्व का परिचय मिलता है? तो वो है 84 वैष्णव की वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो जो सरोज स्मृति नामक रचना है वो है निराला जी की रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इनका पूरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं बिहारी जी। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, जो आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया था तो वो कौन सा महाकाव्य, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रिय प्रवास। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो इनके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने कहा था? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि जो छायावाद है उसके 4 स्तंभ किसे किसे माना जाता है? तो पहले है जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा स्तंभ है महादेवी वर्मा जी। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक जो खंड काव्य है उसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिवानंद हीरानंद बादशाहन आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो जो आज्ञे थे उनको कितनी नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो जो मीराबाई हैं उनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। और मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी जो लोकायतन रचना है वो क्या है? मानवतावादी है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा?
तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो जो कुंभी पाक है वो नागार्जुन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, युगधरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधरा के रचनाकार हैं नागार्जुन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो जो डाक बंगला उपन्यास है वो है कमलेश्वर का। अगला प्रश्न है हमारा, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो जो केशवदास हैं उनकी जो रसिक प्रिय रचना है उसकी रचना उन्होंने 1591 में की थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, द मॉडर्न वर्न्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो जो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा का जो सर्वोच्च स्थान मिला है वो मिला है रामचंद्र शुक्ल जी को। हमारा अंतिम प्रश्न है, गार्ता दत्तासी ने तबार दला लित्रेयुर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो गार्ता दत्तासी ने इसकी रचना फ्रेंच भाषा में की थी। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Thank you so much.